बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया सर। आरिफ हुसैन सर ने इंतहाई जामे अंदाज में, मतलब दरिया को पूजे में बंद करना कोई अगर मिसाल दी जाए तो वो यही है कि एक बहुत बड़ा लेक्चर था ये, तकरीबन 1.5 घंटा ये उस पर बात कर सकते थे। जो 4P की बात की उन्होंने, जो और दिगर जो आधारों की बात की उन्होंने कि किस तरह से गवर्नमेंट का मंजूर शुदा अदारा होना चाहिए, इस तरह से बेशुमार मिसालें आप दे सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत इख्तिसार के साथ अपनी बातों को यहाँ पर पेश किए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आने वाले मुकर्रिरीन भी जो है वो अपनी बातें यहाँ पर रखने वाले हैं। उन्होंने उनको बता दिया कि देखिए आप भी मुख्तसर में अपनी बातों को यहाँ पर पेश कीजिए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ यहाँ पर दूसरा मिनट को मदद करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आपका जो टॉपिक है, आपका जो उन्वान है कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या, तो उस पर आप अपनी बात आइए। आज के इस तकलीफ से फोरम के निगरान के लिए शामिल है इजाज सिद्दीकी सर, उस्मान रब्बानी सर, जाहिद नसरी सर, फलाही सर, आरिफ सर, आरिफ हुसैन सर जिन्होंने लेक्चर दिया, प्रोफेसर आरिफ बिलाल सर और मेरे हस्बैंड जो फोरम के मेंबर ही हैं डॉक्टर नदीम साहब। इस महफिल में मौजूद तमाम सरपरस्त खवातीन हज़रात और अजीज बच्चे, देखिए अभी आपके सामने एक एक करके बातें मैं रखी जा रही हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया, उसके बाद आपका ये प्रोग्राम काउंसलिंग का और गाइडेंस का रखा गया। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पर एक जनरल टेंडेंसी मेंटेन हो रही है बच्चों में भी और सरपरस्तों में भी, कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो हमारे बच्चे कर सकते हैं। और मसला फिर ये होता है कि कहीं पर भी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है और नतीजा ये निकलता है कि बेरोज़गारी होती है। फिर हम अपने बच्चों को आला तालीम देने के बाद भी परेशान रहते हैं उनके रोज़गार को लेकर। और हर माँ बाप, अभी आप अपनी इस जगह पर बैठे हो जहाँ पर एक औलाद और एक स्टूडेंट की हैसियत रखते हो, लेकिन हम माँ बाप हैं, हम उस्ताद हैं, हम अगर उस नज़र से आपको समझाना चाहिए तो हर माँ बाप अपने बच्चों के पीछे मेहनत इसीलिए करते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फाइनेंशियली जो है वो सेफ हो जाएं। हमारे पीछे भी और हमारे बाद भी आप जो है इज़्ज़त की रोटी रोज़ी खा सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, एक महज़्ज़ब समाज का हिस्सा बन सके। अब होता यूँ है कि चंद कोर्सेज को करने के बाद जो एक रुझान बना है, जो एक टेंडेंसी बनी हुई है, उसके बाद रोज़गार के मसाइल वहीं कायम रहते हैं। तो हमारे जो फोरम के सदर साहब हैं अलहाज मंजूर हसन साहब और हमारे सरपरस्त हज़रात जो है मेंबरान हैं, हम तमाम की यही कोशिश होती है और आज भी वही कोशिश है कि आप तमाम हम अलग अलग फील्ड से वाकिफ़ करें, ताकि आपके माँ बाप का जो सपना है या आपका अपना जो ख्वाब है, तो हमको कुछ बनना है और कुछ करना है। कुछ बन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और बनने के बाद कुछ करना और करते रहना समाज के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, खुद अपने लिए, अपनी हिफाजतों के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है और वही मुकम्मल ज़िंदगी होती है। बहरहाल बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 10वीं और 12वीं के बाद किए जा सकते हैं। आज मुझे मेरे जिम्मेदारान जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे फोरम के, उन्होंने जिम्मा दिया है कि मैं कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे पहले चूँकि आप लोगों ने अभी 10वीं का इम्तहान पास किया है और आप खुद के मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, तो आइए हम सबसे पहले नज़र डालते हैं 10वीं के बाद आप जो कोर्सेज कर सकते हो उनसे मैं आपको तारीफ करना चाहूँगी। और ये जो कोर्सेज होते हैं वो डिप्लोमा होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो 3 साल में, 2 साल में किए जा सकते हैं, कुछ 1 साल में होते हैं, कुछ 6 महीने में होते हैं। किसी खानदान की ये ज़रूरत होती है कि बच्चा बहुत जल्दी खुद कपड़े बन जाए, है ना, बहुत लंबा कहना चाहिए, फाइनेंशियली माँ बाप इतने स्टेबल नहीं होते हैं या इतना वक्त नहीं होता है, अर्निंग हैंड उनको चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ कि डिप्लोमा कोर्सेज जो 10th के बाद किए जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। अभी तक आपने बहुत कम फील्ड सुने हैं इंजीनियरिंग के,
और आप समझते हो बस वही इंजीनियरिंग सीखते हैं। मैं आपको मुतारुफ कराना चाहूँगी कि डिप्लोमा कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये तमाम कोर्सेज जो होते हैं ये 3 साल के होते हैं। और अभी ये जो कोर्स मैंने आपको बताया, मैं किसी अदारे को यहाँ पर फोकस करना नहीं चाह रही हूँ। हमारा मकसद है आपको कोर्सेज और आपकी असल ज़िंदगी से मुताबिक कराना, आपके करियर को सेट करना। लेकिन ये जो कोर्सेज मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किए, मेरे ख्याल से ये तमाम कोर्सेज मंसूरा में अवेलेबल है ना। देखिए आरिफ सर ने कहा क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा मालूमात है। तो अगर आप ये डिप्लोमास में एंट्री करना चाहते हैं तो यू कैन रीच एट द लोकल लेवल। उसके बाद अगर हम देखें तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आप देखते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ मोबाइल में सिमट के आ गई है। हम अपनी सांस लेकर घूमते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी हमारी किसमें है? मोबाइल में। तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। ये तमाम कोर्सेज भी जो होते हैं इनका ड्यूरेशन भी 3 ईयर्स हैं। अगली इंजीनियरिंग की ब्रांच जो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। All these courses are also of 3 years duration. Next it is engineering courses in diploma engineering courses, diploma in digital marketing for 3 years, diploma in petrochemical engineering, ये होता है 3 years का, diploma in textile manufacturing for 3 years, diploma in applied electronics, it is also for 3 years, and diploma in biotechnology, ये भी 3 साल का है। ये तमाम कोर्सेज जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी जितने दिन में जितने साल में आप ट्वेल्थ करके 1 साल होगा आपको, ये डिप्लोमास आपके जो है मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह से और कुछ इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं डिप्लोमा में जो 3 साल की होती हैं, वो है रबर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल का होता है। अब अगर हम प्रोसीड करें तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जो 10वीं के बाद किए जा सकते हैं, जिनका ड्यूरेशन होता है अमूमन 2 साल। वो कोर्सेज मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। पैरामेडिकल जो होते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। देखिए घर में अगर अम्मी खाना बनाती हैं या आपके घर में अगर लूम का कारोबार है, आपको कारखाना जाते हैं संभालते हैं, तो बहरहाल उनको एक सपोर्ट लगती है। एक इंसान जो है वो अकेले अपने काम को लेकर नहीं चलता, उसे बहरहाल एक टीम लगती है। तो इसी तरह से जब डॉक्टर्स काम करते हैं तो उनके साथ भी एक बड़ी टीम होती है। और अगर ये जो अभी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने जो यहाँ पर मेंशन किए, ये तमाम कोर्सेज जो हैं वो 2 साल के होते हैं। घर में भी अम्मी काम करती हैं तो बेटियाँ जो है उनकी मदद करती हैं, आपको कुछ काम करने को मदद करते हैं। स्कूल में हेडमास्टर और ऑफिस बेयरर्स और टीचर्स काम करते हैं, तो उन्हें भी वो भी आपस में टीम होते हैं और उन्हें भी बहरहाल एक असिस्टिंग टीम लगती है। तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है ये 2 साल के अगर आप ये करते हो तो आगे जो है आपका बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की टीम है, उनके अंदर में आप इजीली काम कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। इसी में और ब्रांचेस हैं, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी। ये 3 कोर्सेज भी जो हुए हैं ये 2 साल के हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में कुछ और कोर्सेज हैं वो भी 2 साल के हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन और डिप्लोमा इन नर्सिंग, ये तमाम भी जो होते हैं वो 2 साल के कोर्स हैं। अब ये 2 फील्ड के अलावा जिस तरह से 12th के बाद आप बहुत सारे मल्टी फील्ड्स ले सकते हैं, तो 10th के बाद भी मल्टी फील्ड्स कम नहीं है, यानी डिप्लोमा होते हैं ये, लेकिन इसमें भी आप फील्ड वाइज काम कर सकते हैं। जैसे ये था पैरामेडिकल कोर्सेज। अब चूँकि कंप्यूटर का दौर है तो इसमें भी आप आफ्टर 10th कंप्यूटर में भी आप अपना करियर सेट कर सकते हो बाय हैविंग सम डिप्लोमास, जो कि इस तरह से हैं। A diploma in computer science, which is of 3 years.
ये 3 साल का होता है, 10वीं के बाद होता है। डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग 1 साल का कोर्स है ये। डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये भी 1 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ये भी 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाद की जनरेशन जो है वो हमसे ज़्यादा स्मार्टर है ना, और आपके बाद के बच्चे स्मार्टेस्ट हैं। तो मुझे AI के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ये बच्चे जानते हैं। तो इसमें भी आप डिप्लोमा जो है वो कर सकते हो। लेने के बाद डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यानी ये फील्ड वाइज डिप्लोमास थे। उसके बाद आर्ट्स की फैकल्टी में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इसमें भी डिप्लोमा अवेलेबल है। ट्वेल्थ के बाद आपको 11वीं करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल होती है, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो एस्पेक्ट्स जो होते हैं लाइफ के वो रिलेट करते हैं फील्ड से, और वो फील्ड से अगर हम परफेक्ट हो जाए तो हम भी समाज का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी तक जो बताया वो अलग अलग फील्ड थे, पैरामेडिकल से, उसके बाद कंप्यूटर के मैंने बताए, लेकिन आर्ट भी तो एक फील्ड है ना। हम समझते हैं कि 12th करने के बाद ही हम BA वगैरह करके फिर आर्ट्स की लाइन में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स के फील्ड में भी 10th के बाद कदम रखना चाहते हो तो उसमें भी डिप्लोमा अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी एक कहा। दूसरा जो है ये 2 साल का होता है, जो मैंने अभी कहा आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ड्रेस मेकिंग का। दूसरा है डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, विच इज ऑफ 2 years। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म ये भी 2 साल का है। डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन वो भी 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ये भी 2 साल का होता है। ये तमाम कोर्सेज जो हैं वो हाईली डिमांडेड हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो अभी बहुत चेंज हो गई है, हाई-फाई लाइफ स्टाइल हो गया है, घूमना फिरना खाना पीना, तो सारे कोर्सेज की इस तरह से अपनी करवट की है तो भाई बहुत सारी ब्रांचेस इसके लिए ओपन हो गई हैं। अब ITI की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें भी डिप्लोमाज अवेलेबल हैं, जो इस तरह से मैन्युफैक्चरर केयर और फॉर 1 year, हेयर एंड स्किन केयर ये भी 1 साल का होता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ये भी 1 साल का डिप्लोमा होता है। लेदर गुड्स मेकर ये भी 1 साल का डिप्लोमा होता है। ITI में मशीन है, वेल्डर है, प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक है, इसके अलावा ड्रेस मेकिंग है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये तमाम जो कोर्सेज हैं ये भी 1-1 साल के होते हैं। और ITI में कुछ और कोर्सेज ये हैं जो वायरमैन, देखिए अभी तक मैंने 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल और अलग अलग फील्ड से मैंने आपको मुताबिक कराया। डिप्लोमा में आपने कभी सुना नहीं होगा कि डिप्लोमा में भी इतनी मल्टी ब्रांचेस होती हैं, है ना। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज या शॉर्टेस्ट जो टर्म वाइज कोर्सेज होते हैं, इस तरह से वो 6 महीने के होते हैं। ITI कोर्सेज वायरमैन फॉर 6 months, डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर 6 months, ड्राइवर कम मैकेनिक 6 months, बिल्डिंग मेंटेनेंस 6 months, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी 6 महीने के कोर्स होते हैं। तो 3 साल से लेकर हमने 6 महीने तक का तमाम डिप्लोमा कोर्स जो है वो आपके सामने मेंशन किया है। ये तो बात इस तरह से हुई कि 10वीं के बाद हम क्या करें, तो इतना कुछ कर सकते हैं। शायद आपने पहली बार सुना है, सही कह रही हूँ मैं, पहली मतलब आपने सुना होगा, ये था 10वीं के बाद। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनके पेरेंट्स ये चाहते होंगे तो भाई हम 10वीं के बाद तो कुछ नहीं कराना चाहेंगे, कुछ नई से नई डिप्लोमा हम इनको 12th के बाद करेंगे। तो 12th के बाद भी फिर आपको गैदर करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम गाइडेंस आपको देते चलिए। तो अगर आप 10वीं के बाद कुछ करना चाहते हो 11वीं 12वीं, तो इजीली एक कॉन्सेप्ट बना है कि भाई 11वीं 12वीं करते हैं। 11वीं 12वीं जो है वो भी 3 फैकल्टी का यूनिवर्सिटी होता है, जैसे आर्ट्स है 11th आर्ट्स, 12th आर्ट्स, 11th 12th साइंस एंड 11th 12th कॉमर्स, ये तो आपको पता है। लेकिन 11वीं 12वीं के बाद भी आपके सामने मल्टी फील्ड्स निकलती हैं। जैसे अगर हम साइंस को देखें तो साइंस की फैकल्टी से भी 2 फील्ड निकलती हैं, यानी आपको मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैथ्स को लेकर आगे बढ़ना है, तो उसका सिलेक्शन आपको 11th में करना पड़ता है कि आपको PCB
यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके, या PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या PCBM फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स। इस तरह से आप अपनी फैकल्टी को 11th साइंस में चूज कर सकते हैं। अब 11th का क्लियर हुआ, 11th का क्लियर। अब आपकी 12वीं हो जाने के बाद सपोज आपने आर्ट्स से 12वीं की है, अगर आपने आर्ट्स से 12वीं की है तो उसके बाद भी लड़कियां समझती हैं कि हम आर्ट्स से 12वीं करने के बाद सीधा सा BA कर सकते हैं, फिर MA कर सकते हैं और फिर B.Ed कर सकते हैं, और फिर बन गए टीचर। अब नौकरी लगे या ना लगे, हम 10,000 पे 5,000 पे भी काम करके कुछ कर सकते हैं। तो इतना छोटा ड्रीम बनाने की क्या ज़रूरत है? जब हम बचपन से हमारे माँ बाप, हम रो रहे थे, हमारे माँ बाप हमको पकड़ के ले जाके आंसू पोंछ के बैठाए हैं, हम खुद भी रोए हैं माँ बाप के लिए, तो वो छोड़ के चले गए KG क्लास में, और हम भी बहुत मेहनत किया, वो भी दिन को पटना रख के अपने बच्ची को पटक के आ गए थे। क्यों? इतना छोटा ड्रीम सेट करने के लिए कि बच्चे इतना छोटा सा सीखे, इतना छोटा सा सीखना था तो 10वीं 12वीं बात ही बता दो बच्चों को, लेकिन अगर करना है तो आपको कुछ हाई ड्रीम लेकर चलते हैं। अगर आपने 12th आर्ट्स किया तो मैं कुछ कोर्सेस यहाँ पर मेंशन करूँगी, जैसे कुछ होते हैं जिस तरह से मैंने अभी डिप्लोमा के बारे में कहा, तो जल्दी से उनको सेटअप लेना है, जल्दी से सेट होना अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, वो डिप्लोमा करेंगे। इसी तरह से अगर पेरेंट्स कम पढ़ाना चाहते हैं तो B.Ed है, BA है, कर सकते हैं। लेकिन और ऊपर अगर हम जाएँ तो BA में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे BA में तो पहले हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, उर्दू है, पॉलिटिक्स है, और बहुत सी स्पेशल BA हम कर सकते हैं। उसके अलावा BA इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। पीछे 2 बच्चे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, BA इन एनिमेशन। इस तरह से बहुत सारे फील्ड्स हैं, आगे भी आपको कोई रहनुमाई लगी, अभी तो बहुत क्लियर है, और भी मुकदमे बाकी हैं मेरी बात भी। हमने एक हल्का सा आईना दिखाया है आपको, लेकिन जब आप वाकई कुछ और आगे करना चाहोगे तो हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJ यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, BA LLB वकील बनना चाहते हो, जैसे आरिफ सर ने भी गाइड किया कि आप LLB कर सकते हो। और इसके बाद कुछ और फील्ड्स हैं जो ये 12th आर्ट्स के बाद मैंने बताया मुख्तसर से फील्ड्स। अब अगर आपने 12th कॉमर्स किया तो कॉमर्स के बाद आप सिंपली BCom करते हो, उमूमन लड़के वही करते हैं कि 12th कॉमर्स हुआ है तो हम BCom करेंगे, लेकिन BCom में भी किस तरह से ब्रांचेस होती हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि BCom ऑनर्स, BCom अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, BCom स्टैटिस्टिक्स, BCom in Management, Accounting and International Finance, BCom in Accounting, BCom in Applied Economics, BCom in Banking and Finance, BCom in Business Administration, BCom in Marketing and BCom in Tourism and Travel Management। अभी हमने सोचा BCom बस फट से लोकल प्लेस में हम पहुँचते हैं, हमारे हमारे पास जो अवेलेबल है उस पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि आप अपने से हटकर दूसरी जगह भी देखें तो भाई BCom है तो उसके बाद जैसे चाइनीज़ खाते हैं तो कहीं भी बैठ के चाइनीज़ नहीं खाएंगे, उसमें बेटर ऑप्शंस देते हैं कि भाई चाइनीज़ में ये तो खाया मेरे महल्ले की दुकान में, अब दूसरे महल्ले में जाके वो चाइनीज़ भी खा ली, उसके बाद मालेगांव के बाहर जाके और अच्छा वाला चाइनीज़ का फूड खा ली। तो खाने में इतनी प्रायोरिटीज़ रखते हो आप लोग अपने बेस्ट को निकालने के लिए, तो हम बेस्ट से बेस्ट तो एजुकेशन में क्यों है ना, कि ये खाना खा के हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर हम अच्छी पढ़ाई करें तो ये हमारी सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल ग्रोथ है। तो BCom भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस तरह से अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज पहले एजुकेशन की। और अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आए आफ्टर 12th कॉमर्स तो वो है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आप इसको भी कॉमर्स करने के बाद और बैचलर होने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद
CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इसी तरह से बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। देखिए मैंने ये रवा रवि ने कह दिया, लेकिन इंश्योरेंस चूँकि शरई तौर पर हम ये मना ही है ना, तो आप ऐसे फील्ड्स को थोड़ा सा साइड में ही रखें, है ना। इतने कतई हालात नहीं आए हैं तो जो शरई तौर पर मना है हम वो करें। रिस्क देने वाला, रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। हम इसको छोड़कर जिसकी फील्ड को पकड़ेंगे, हमारा ईमान है, अल्लाह हमें बहुत अच्छी तरह से उसमें सेटल करेगा। इसी तरह से BHM होता है यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BEM यानी बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये तमाम जो कोर्सेज हैं आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से हाईली डिमांडेड कोर्सेज हैं। आप लोग इस पर भी थोड़ा फोकस करें। अब लास्ट मेरा रह जाता है कि आपने 12th साइंस किया है अगर, तो 12th साइंस के बाद क्या कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें हम कोई तफरीक नहीं कर रहे हैं कि ये कोर्सेज लड़के करें और ये कोर्सेज लड़कियाँ करें, क्योंकि लड़कियाँ जब पायलट बन सकती हैं, घर चला सकती हैं, समाज चला सकती है, मुल्क चला सकती हैं, तो लड़कियों के लिए वो तफरीक नहीं है। बस हमें अपने शरीर दायरे में रहकर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और लड़के तो फिर सभी कर सकती हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आफ्टर साइंस 12th साइंस में हम जो कर सकते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज। इस तरह से मैंने कहा आपको डिप्लोमा में भी इंजीनियरिंग की इतनी सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरह से आप अगर डिग्री करना चाहो तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। मैं मुख्तसर में कुछ बना देती हूँ कि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग, सेरामिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मरीन इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वगैरह। एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन मैंने मुख्तसर में भी बयान किया। अगर आपको कोई फर्दर गाइडेंस लगेगा तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये इंजीनियरिंग की डिग्रीज आपकी। उसके बाद मेडिसिन यानी डॉक्टरी की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने भी मेंशन किया आपके सामने, जो आपका क्या है। के बाद अगर हम देखें तो MBBS, BDS, BAMS, BAMS, BHMS वगैरह, जो कि डॉक्टर बनने के लिए फील्ड्स हैं। ओके, लेकिन इसके लिए आप बेहतर जानते हो नीट करना लाजमी होता है। और नीट के क्या स्कोर्स होते हैं आपके, या मुमकिन स्कोर क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल सर्टिफिकेशन किया, मैक्सिमम तो आपके हाथ में क्या ला सकते हो। 721 को लाने में 720 लाके होगा, वरना मिनिमम लेवल तो सर ने बता दिया कि भाई मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है कि आप नीट क्रॉस करके और इस मेडिकल फील्ड के लिए एलिजिबल हो जाए। इस तरह से कि पेरेंट्स से कोई बोझ ना पड़े, क्योंकि फ्री रहेगा। फिर आपको नॉमिनल फीस वगैरह लगती है, वो सारी मालूमात आपको आगे दी जाएगी। इसी तरह से आप 12th साइंस के बाद अगर BSc करना चाहें तो BSc करने के लिए भी बहुत सारे, जिस तरह से मैंने BA में बताया, BCom में बताया, स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो BSc में भी हम अमूमन 3 से 4 चुन के रखते हैं, तो भाई ये 3-4 BSc में हम स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। लेकिन ये भी आपकी दिक्कत यहाँ पर दूर करती हूँ इस तरह से कि BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, BSc इन फॉरेस्ट्री, BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, BSc इन मल्टीमीडिया, BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग, BSc इन 3D एनिमेशन, BSc in electronic media and BSc in mass communication and BSc in nursing। ये मुख्तसर है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके बारे में और गाइडेंस कहाँ होता है, क्या होता है, वो फर्दर गाइडेंस आप पर्सनली भी आप हमारी टीम से ले सकते हैं। लेकिन आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ आपको मुतारुफ करना मकसद है कि आप ये समझो कि सुनते सुनते आप हैरान हो रही हैं, सुनते सुनते आप क्या हैरान हो रही है कि BA इतना सारा, BCom की स्पेशलाइजेशन इतने सारे, BSc में इतना सारा, डिप्लोमास में इतने, इस तरह से इतने कोर्सेज हैं। क्यों वही 1, 2, 3, 4, 5 कोर्स को पकड़ के अपनी ज़िंदगी खराब करें। हम जिंदगी बनाने के लिए एफर्ट करें। कुछ 1-2 कोर्सेज इस तरह से रहने, BCA, ये भी 12th कॉमर्स के बाद आप 12th साइंस के बाद कर सकते हो। BCA बोले तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके।
वन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, BBA में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BHM बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। इस तरह से डिप्लोमा मैंने बताया था, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल भी इसी तरह से बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, एंड BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा 12 साइंस के बाद कुछ इंटीग्रेटेड MBA भी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आफ्टर 12 साइंस आपको अगर मैथ्स वगैरह है तो कुछ इंटीग्रेटेड MBA आपको ऑफर किया जाता है। मेरा कहने का मकसद यही था कि आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज के बारे में सुन लिया, और सुनने के बाद यकीनन बच्चों को सुनते सुनते खुद को तसव्वुर बन रहा है, लड़कियों को भी सुनते सुनते खुद को तसव्वुर बन रहा होगा कि अगर हमें BSc करना है तो आगे वाला तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये तालमेल आपका अभी बैठ जाएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा था। अभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, उससे कोऑर्डिनेट कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश अ बेटर करियर अहेड। Okay, I wish all of you a very best of luck for your future and for your academic sides. इतना कहते हुए अपने दिमाग को करती हूँ। बहुत शुक्रिया। यकीनन 2 लाख तालियां होनी चाहिए मैडम के लिए। जो बात मैंने यहाँ पर कही थी आरिफ हुसैन सर के लिए कि इन्होंने दरिया को पूरे में बंद कर दिया, मैं समझता हूँ इन्होंने समुद्र को पूरे में बंद करने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर उन्होंने जितनी भी फील्ड की बात की है, चाहे वो 10वीं के बाद हो, 12वीं के बाद हो, 12वीं के बाद आपका डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जिस तरह से भी उन्होंने वाकई में एक दिन भर का सेशन होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है ना, ये सेशन जो है दिन भर चलाने के लिए होता है। लेकिन आज हमारी कौम को बेदार करने में हम जहाँ तक भी कामयाब हुए हैं, आप लोगों की शिरकत जो है उसमें हमको जहाँ तक भी मौजूद हुई है, हम चाह रहे हैं कि कम वक्त में आपको ज्यादा कुछ दें। बस यही हमारी कोशिश है कि हम इख्तिसार के साथ, जामियत के साथ जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ कोर्सेज के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप ये दरवाज़ा हमारा खुला है, मालिक एजुकेशनल फोरम का दरवाज़ा आपके लिए हमा वक्त खुला है। आप जब खटखटाएंगे आपको हम मौजूद पाएंगे और आपको ज़रूर हम गाइड करेंगे। आइए, मैं अगले मुकर्रिर के तौर पर यहाँ पर आरिफ बिलाल सर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले अब्दुल हफीज फलाही सर मुख्तसर में अपनी बात यहाँ पर पेश करते हैं, उसके बाद उससे मुख्तसर में जो है हमारे आरिफ बिलाल सर आपसे गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद खुतबा सदारत होगा और इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोग्राम होगा। दूसरा मैडम ने जितने सारे कोर्सेज की बात की उसमें उन्होंने BA के बाद जो, हालांकि एक बात उन्होंने जो बताई वो ये कि हम वही भेड़ चाल चलते हैं, BA करके DED करके टीचर बन जाते हैं। आप यकीन जानिए कि ये तमाम टीचर्स हैं यहाँ पर आपके सामने, और हम जो गाइडेंस का काम कर रहे हैं ये सबसे अहम काम। तो एक टीचर जो है वो पूरी कौम को रास्ता दिखा सकता है। तो हम उस शोबे को, ठीक है, उस शोबे में जो खराबियां दर आई है या उस शोबे में जो कम रोजगार है हम उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अगर एक मुअल्लिम बनते हैं तो हम इस पूरी कौम को रास्ता बता सकते हैं। मुझे ये बताना था, लेकिन दूसरा मैडम ने जो बात बताई वो ये भी है कि BA के बाद आप छोटा ड्रीम लेकर मत चलिए, सिर्फ एक मुअल्लिम मत बनिए, आप बड़ा ड्रीम बनाइए। और बड़ा ड्रीम ये होता है कि हिंदुस्तान का जितना भी सबसे अहम अगर कोर्स है या सबसे अहम अगर पोस्ट है UPSC, APSC और IAS, वो भी आप आर्ट्स की बुनियाद पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैडम का कहना यही था कि छोटा ड्रीम ना करते हुए आप बड़ा ख्वाब बनाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, राहें खुली हुई करके देखिए, करके पछताइए। यही सारा उसका लक्ष्य था। आइए मैं अब्दुल हफीज फलाही साहब को आपसे रूबरू करता हूँ। सर से गुजारिश है कि अपनी बात को शुरू करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।